हेलो, आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिट फंक्शंस। तो शुरू करते हैं कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस के लिए हमने 3 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए, a, b एंड c। a और b के बीच में फंक्शन है f और b से c के बीच में फंक्शन है g। तो हमने क्या किया, सेट a से कोई एलिमेंट x ले लिया और उसको फंक्शन f में रख दिया। तो हमें y मिल गया जो सेट b से बिलोंग करता है। जब इस y को हम फंक्शन g में रखेंगे तो हमें z मिल जाएगा। अब y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू तो f ऑफ x है, तो हम y की जगह f ऑफ x रख देते हैं। तो g f of x equal to z। Now f and g, function f and g together define a new function from a to c and is composition of f and g। डिनोट कैसे करेंगे? g ऑफ f से, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा? g ऑफ f ऑफ x। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। कंपोजिट फंक्शंस के अंदर हमारे पास 3 नॉन एम्प्टी सेट्स थे, a, b एंड c। सेट a का एलिमेंट x लिया, फंक्शन f के अंदर रख दिया, तो हमें y मिल गया जो सेट b से बिलोंग करता है। f ऑफ x इक्वल टू y। अब इस y को हमने फंक्शन g के अंदर रख दिया, तो हमें एक एलिमेंट मिल गया z। g ऑफ y इक्वल टू z। अब y को हम देखते हैं, y यहाँ कितना है? f ऑफ x। तो g इंटू f ऑफ x इक्वल टू z। ये आपका एक कंपोजिट फंक्शन मिल गया है। f एंड g दोनों मिलके एक नया फंक्शन बनाते हैं a से c तक। a से c तक बनता है और इसको क्या पढ़ेंगे हम? g ऑफ f। एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ g ऑफ f के लिए। आपकी कंपोजिशन g ऑफ f जब ही एग्जिस्ट कर पाएगी जब रेंज ऑफ f मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। देखिए, f की तो रेंज और g की डोमेन, और जो रेंज है आपकी वो सबसेट होगी डोमेन ऑफ g की। यहां से देखते हैं, ये बात डेफिनेशन से ही क्लियर है। a से b के बीच फंक्शन है f और b से c के बीच फंक्शन है g। तो फंक्शन की f की रेंज को सबसेट होना पड़ेगा डोमेन ऑफ g का, तभी हमारी कंपोजिशन g ऑफ f डिफाइन हो पाएगी। जब फंक्शन f की रेंज सबसेट होगी डोमेन ऑफ g की, तभी हम यहाँ से g इमेज ले पाएंगे सेट c के अंदर। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास
g ऑफ f नॉट इक्वल टू f ऑफ g। आमतौर पर g ऑफ f हमारी f ऑफ g के इक्वल नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। आपके पास तीन फंक्शंस हैं f, g और h। तो आपकी मर्जी, चाहे आप h को सॉल्व करके x को h में पुट करें और फिर बाद में उस वैल्यू को f ऑफ g के अंदर पुट कर दें, या फिर पहले आप g ऑफ h सॉल्व कर लें और उसको बाद में f के अंदर पुट कर दें, आंसर आपका सेम आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ए बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। अगर आपके पास f और g दो फंक्शंस हैं और दोनों के दोनों 1 1 एंड ऑन टू हैं, तो उनकी कंपोजिशन g ऑफ f भी 1 1 और ऑन टू आएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए आपके पास फंक्शन f a से b है और g फंक्शन b से a है, तो g ऑफ f आपका आइडेंटिटी ऑफ a आ जाता है। ये तीनों चीज़ होने के बाद अगर आपका g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आ जाता है, तो हमारे पास रिजल्ट होगा कि f तो हमारा जो है वो 1 1 हो जाएगा और g फंक्शन है ऑन टू हो जाएगा। देखिए कैसे, ये सेट a, ये सेट b और a से b के बीच में फंक्शन है आपका f और b से a के बीच में फंक्शन है आपका g। अब g ऑफ f को डिफाइन करते हैं। अगर g ऑफ f के अंदर आपने x रखा और x ही आ गया, और ये x कहाँ से बिलोंग करता है, a से। देखिए सेट सबसे पहले क्या सोल्व होगा, हम करते हैं राइट से सोल्व करना शुरू होता है। तो सबसे पहले x को रखा जाएगा f के अंदर, वो जो वैल्यू आएगी उसको रखा जाएगा g के अंदर। हमने f के अंदर सेट a का एलिमेंट x रखा, वो जो आंसर आ गया f ऑफ x उसको हमने फंक्शन g के अंदर रखा और आपका आंसर आपको वापस x मिल गया। मीन्स g ऑफ f आपको आइडेंटिटी ऑफ a का जो एलिमेंट रखा था वही एलिमेंट आपको मिल गया। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि f फंक्शन जो राइट तरफ फंक्शन है वो आपका 1 1 होगा और जो g फंक्शन है वो आपका ऑन टू होगा। ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट करें। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरह ही है, वहाँ कंपोजिशन g ऑफ f थी, यहाँ कंपोजिशन f ऑफ g है। देखते हैं, f आपका फंक्शन है a से b और g फंक्शन है आपका b से a, और f ऑफ g अगर आपका आइडेंटिटी ऑफ b आ जाता है तो इस बात का ये रहेगा मतलब कि g फंक्शन जो आपका राइट मोस्ट है वो आपका 1 1 होगा और f आपका ऑन टू होगा। देखिए कैसे, ये आपके पास सेट a, ये सेट b, a से b के बीच फंक्शन f और b से c के बीच फंक्शन g। अब ये क्या कहता है, f ऑफ g आपका आइडेंटिटी ऑफ b आ जाए, तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले राइट मोस्ट सोल्व होता है, पहले g फंक्शन में x रखा जाएगा, वो जो वैल्यू आएगी उसको आप f के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से g फंक्शन, यहाँ हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया x, उसको g के अंदर रखा, यहाँ से हमने सेट b से एलिमेंट लिया x, उसको g के अंदर रखा और उस वैल्यू को जो g फंक्शन में x रखने के बाद आई उसको अगर हमने पुट कर दिया f के अंदर और हमें आंसर भी x मिल गया, तो हम कह देंगे कि जो हमारा g फंक्शन है राइट मोस्ट की है वो आपका 1 1 रहेगा और आपका f फंक्शन ऑन टू होगा। अब इन जो प्रॉपर्टी फोर्थ, वास्तव में ये थ्योरम्स हैं जिनको मैं प्रॉपर्टीज कह रहा हूँ।
फोर्थ प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी, इन दोनों को मिला के हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी आ जाती है कि फंक्शन आपका f a से b है और g फंक्शन आपका b से a है, और इस प्रकार से है कि g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आ जाता है, g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आ जाता है, f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ b आ जाता है, f ऑफ g आइडेंटिटी ऑफ b आ जाता है। तो आपका f फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। अब हम जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो कंपोजिट फंक्शंस हैं, g ऑफ f ये एक कंपोजिशन है, इनको सॉल्व हम कैसे करेंगे? ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम राइट साइड। सबसे पहले राइट साइड का फंक्शन सॉल्व होगा। आप जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए x है, तो सबसे पहले वो f फंक्शन में रखा जाएगा। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी f फंक्शन में रखने के बाद उसको g में रखा जाएगा, यानी कि ऑलवेज सॉल्व फ्रॉम राइट साइड। अब ये ऑर्डर ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ऑर्डर्स को चेंज कर दिया जाए तो क्या रहेगा? मान लीजिए f फंक्शन और g फंक्शन आपकी दो मशीन्स हैं। f फंक्शन क्या है? एक मशीन मान लेते हैं हम थोड़ी सी देर के लिए, जो पेंट करती है, और जो g फंक्शन है उसको भी एक मशीन मान लेते हैं जो पैकिंग करती है, आइटम को पैक करती है। अब कोई भी आर्टिकल है, मान लीजिए कोई टॉय है, हम चाहते हैं पहले टॉय पे, खिलौने पे पेंट हो और उसके बाद पैकिंग हो। तो g ऑफ f निकालेंगे, टॉय का। तो सबसे पहले f फंक्शन क्या करेगा? टॉय को पेंट कर देगा। पेंट होने के बाद फिर क्या होगा? उस टॉय की पैकिंग हो जाएगी, g मशीन है उसकी पैकिंग कर देगी। अगर बाय चांस हम पहले f ऑफ g निकाल लेते हैं तो क्या होगा? पहले g फंक्शन है, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस हैं वो राइट साइड से ही सॉल्व करते हैं। तो g फंक्शन है, g फंक्शन का क्या काम है? g तो एक मशीन मान ली हमने जो पैक करेगी। तो पहले वो टॉय को पैक करेगी, और जब टॉय पैक हो चुका होगा फिर उसका f जो मशीन है वो क्या करेगी? उसको पेंट कर देगी। तो ये हमारा डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं है। हम तो ये चाहते थे ना, पहले पेंट हो उसके बाद आइटम पैक हो। तो हमें ऑर्डर्स का ध्यान रखना है कंपोजिट फंक्शंस में। तो हमेशा राइट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे। राइट मोस्ट जो आपका फंक्शन होगा पहले वो सॉल्व होगा, उसका जो भी वैल्यू आएगी उसको हम g फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे। अब है हमारे पास इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो डेफिनेशन देखते हैं। कहता है लेट f एक फंक्शन है a से b पे जो क्या है 1 1 एंड ऑन टू। f एक फंक्शन है जो हमारा a से b सेट की तरफ जा रहा है और फंक्शन क्या है आपका 1 1 ऑन टू। तो f इनवर्स डिफाइन होगा b से a which associates to each element y belong to b a unique element x belongs to a such that f of x equal to y। क्या कहता है? अगर आपका फंक्शन सेट a से सेट b पर है और फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है,
ये दो बातें ज़रूरी हैं कि इन्वर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा। तो फंक्शन आपका 1 1 और ऑन टू है तो कहता है कि एफ इन्वर्स जो है उसको डिफाइन किया गया है सेट बी से सेट ए की तरफ सच दैट कि बी के प्रत्येक y के लिए हमें सेट A में एक यूनिक एलिमेंट x मिल जाए और किस हिसाब से मिल जाए f ऑफ x इक्वल टू y। यहाँ देखते हैं f इनवर्स को कैसे डिफाइन किया गया है सेट B से सेट A पे सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y इम्प्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू x। ये अगर f इनवर्स y इक्वल टू x है इट मीन्स f of x इक्वल टू y एंड f of x इक्वल टू y है इट इम्प्लाइज f इनवर्स y इक्वल टू x। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ये सेट A है, ये सेट B है और इनके बीच में फंक्शन है f जो कि आपका 1 1 और ऑन टू है। यहाँ हमने मान लिया x1 x2 x3 और यहाँ हमने मान लिया y1 y2 y3 और हम मान लेते हैं x1 जुड़ा है y1 से, x2 जुड़ा है y2 से और x3 जुड़ा है y3 से। तो f इनवर्स क्या होगा, देखिए क्योंकि f फंक्शन 1 1 और ऑन टू है इट मीन्स y के लिए एक x जरूर मिलेगा, यूनिक मिलेगा सेट A के अंदर। तो देखिए f इनवर्स ये सेट B सेट A और ये फंक्शन आपका f इनवर्स। तो सेट B के अंदर है y1 y2 y3। क्योंकि f फंक्शन 1 1 और ऑन टू था तो f इनवर्स के लिए भी हमारे पास सेट A के अंदर पर जो सेट B के एलिमेंट है उसके लिए उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट A में एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा। y1 के लिए मिल जाएगा x1, y2 के लिए मिल जाएगा x2, y3 के लिए मिल जाएगा x3। एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। अगर 1 1 और ऑन टू है तो फंक्शन आपका इन्वर्टिबल है यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो 1 1 और ऑन टू होगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की जो इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन की हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज़ यूनिक। बाइजेक्शन का मतलब 1 1 एंड ऑन टू। कहता है कोई फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू है अगर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो इन्वर्स क्या होगा, यूनिक। दूसरी प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज बाइजेक्शन, यानी कोई फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू है उसका इन्वर्स भी 1 1 और ऑन टू होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर एग्जिस्ट करती है, g ऑफ f एग्जिस्ट करती है और वो 1 1 और ऑन टू है तो उसका इन्वर्स निकालेंगे तो क्या होगा, f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, यानी कि रिवर्सल लॉ से खुल गई है, g ऑफ f इन्वर्स हो जाएगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है f अगर फंक्शन है a से b और g फंक्शन है b से a और इस प्रकार से है कि g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a एंड f ऑफ g इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ b, तो f और g आपके 1 1 एंड ऑन टू होंगे। f एंड g आर बाइजेक्शंस एंड g इक्वल टू f इनवर्स। इस थ्योरम से हमें इन्वर्स निकालने का एक तरीका और मिलता है। किसी फंक्शन का हमें इन्वर्स निकालना है तो हमें चेक करना होगा कि g ऑफ f अगर आइडेंटिटी ऑफ a आता है और f ऑफ g आपका आइडेंटिटी ऑफ b आता है तो हम कह देंगे f g का इन्वर्स है या g f का इन्वर्स है। देखते हैं कैसे, पहले इस बात को देखते हैं ये क्या है, g ऑफ f इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ a। देखिए
ये दो फंक्शंस हैं, ए और बी आपके पास सेट है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। ए से बी के बीच में जो फंक्शन है वो एफ मान लिया। तो हम पहले देखते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एक्स का मतलब है कि पहले फंक्शन एफ के अंदर एक्स रखा जाएगा और जो जी हमारा फंक्शन है वो है हमारा बी से ए। तो कहता है पहले एफ फंक्शन के अंदर एक्स रखा जाएगा जो सेट ए से बिलोंग करता है। सेट ए से हमने एक्स उठाया, एफ फंक्शन में रखा, हमें कोई एलिमेंट मिल गया। अब उस वैल्यू को जो एफ ऑफ एक्स की आई है उसको हमने जी के अंदर पुट कर दिया और फिर आंसर हमें एक्स मिल गया। इट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ ए का एलिमेंट एक्स लिया था और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस लगाने के बाद भी हमें आंसर वही एक्स मिल गया। तो इट मीन्स कि जी ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ ए। इसी प्रकार से एफ ऑफ जी अगर आइडेंटिटी ऑफ बी मिलता है तो हम कह सकते हैं कि दो हमारे फंक्शंस जो एफ ए से बी और जी बी से ए, और उन दोनों ये दोनों फंक्शंस आपकी ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो हम कह पाएंगे फंक्शन एफ और फंक्शन जी आपके 1 1 एंड ऑन टू हैं, दैट इज बाइजेक्शन। और जी बराबर में होगा एफ इनवर्स के, या तो हम यूँ कह सकते हैं जी फंक्शन इक्वल होगा एफ इनवर्स के, या फिर कह देंगे एफ इक्वल टू होगा जी इनवर्स के।